अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस को। बहुत ही अहम टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और पीपीएससी के टेस्ट में कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक बहुत ही वेल नोन थ्योरम जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट जो है वो अक्सर पूछी जाती है। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन। अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस इन विच एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस जो है वो कैसी मैट्रिक्स स्पेस है जिसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस होता है, लेकिन हर कॉची के लिए जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो। एक ऐसी मैट्रिक्स स्पेस जिसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, उस ऐसी स्पेस को हम कहते हैं कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा। लेट x इज इक्वल टू 0 1। ठीक है, ये दोनों मैंने क्लोज ले लिए। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर जो है मैं इसके अंदर एक सीक्वेंस लेता हूँ xn इज इक्वल टू 1 ओवर n। ठीक है, अब आपको पता है कि जब इसके ऊपर मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये कन्वर्ज करेगा किसको, जीरो को। और जीरो जो है आपकी इस मैट्रिक्स स्पेस को बिलोंग करती है। ठीक है, ये जो आपने लिया, तो इसका मतलब है कि फिर जो कॉची सीक्वेंस हमने लिया xn वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है उसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। तो इसका मतलब है कि फिर जो 0 1 है वो क्या है, कंप्लीट। 0 1 इज कंप्लीट। अब इसी एग्जांपल को जो है मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। लेट करता हूँ कि जो मैं अपना x लेता हूँ वो मैं ले लेता हूँ ओपन 0 1 ओपन। यही वाला एक सीक्वेंस हम लेते हैं। अब आप देखें कि वही बात कि ये कन्वर्ज करता है जीरो को। क्या जीरो इसको बिलोंग करती है 0 1 को? तो यहाँ से हम देख सकते हैं जीरो ओपन है, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहे। अब ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन अपनी उस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो 0 1 है ये कंप्लीट नहीं है, इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, इसी चीज को हमने ख्याल करना है कि जो कन्वर्ज करेगा वही कंप्लीट होगा। कन्वर्ज करना चाहिए उसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो आपको गिवन है। एक और मिसाल ले लेते हैं। फर्ज करें x, ये जीरो क्लोज कर देते हैं और 1 जो है हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और मैं सीक्वेंस लेता हूँ xn इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर n। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा किसको, अगर n इंफिनिटी को जाए ना तो 1 ओवर n जो है जीरो हो जाता है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है 1 को। क्या 1 इस मैट्रिक्स स्पेस को बिलोंग करता है, ये जो हमने अभी भी लिखी है ये वाली? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर x आपका 0 क्लोज 1 ओपन है और आपका सीक्वेंस जो है 1 माइनस 1 ओवर n है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो कॉची सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये कॉची सीक्वेंस है तो फिर मैट्रिक्स जो दी हुई है वो कंप्लीट नहीं है, इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। अब एक थ्योरम की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, और वो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के बारे में है। एवरी discrete metric space is a complete metric space। तो ये आपने याद रखना है कि जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है वो क्या होती है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होती है। ठीक है, इसका थ्योरम, इसका प्रूफ भी है।
चाहिए तो हम इसे बाद में ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्रूव नहीं कराऊंगा, मैं मूव करूंगा अपने अगले थ्योरम की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको प्रूव भी मैंने आपको करवाना है और उसके प्रूव को फिर हमने इम्प्लाई भी करना है। ठीक है, यानी कि उस प्रूव को यूज करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है मुख्तलिफ मैट्रिक्स स्पेसेस की कंप्लीटनेस को चेक कर सकते हैं। बड़ा ही वेल नोन है सब स्पेस y ऑफ metric स्पेस x, ठीक है, is complete if and only if and only if y is closed in, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी स्टेटमेंट है। पेपर में इस तरह भी आ सकता है, सब स्पेस ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ सब स्पेस इज क्लोज्ड इन एक्स। ये अक्सर औकात जो है वो ऑप्शन में छोड़ दिया जाता है, वहां से आपसे पूछा जाता है कि क्लोज हो, ओपन हो, क्या हो। ठीक है, तो इसको हमने जो है प्रूव करना है, इसका प्रूव देखना है। ओके, तो हम अपना जो है वो प्रूफ शुरू करेंगे यहाँ से। कुछ चीजें जो आपने सबसे पहले लेट कर लेनी है, दो हिस्से होंगे इसके। एक हम इसको जो सब स्पेस है उसको हम कंप्लीट सपोज करेंगे और ये शो करेंगे कि वो सब स्पेस जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह जो है हम फिर इसको लेट करेंगे कि y जो है वो क्लोज्ड है। इसके प्रूफ में जो है हमने कुछ चीज़ें लेट करनी है जो आपने सबसे पहले लेट कर लेनी है। लेट हमने करना है कि x हमारे पास कंप्लीट है, सॉरी x जो है वो मीट्रिक स्पेस है। लेट x बी अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। दूसरी बात y जो है उसकी सब स्पेस है। लेट y बी द सब स्पेस ऑफ x, y जो है उसकी क्या है, सब स्पेस है। और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो सब स्पेस है वो क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ से आप लेट करेंगे, लेट y बी द कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। y आपके पास क्या है, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। अब हमने शो करना है कि y जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो इसके लिए आप लेट करेंगे, लेट x इज अ लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट है y का। देन फॉर ईच इंटीजर, हर इंटीजर के लिए जो है कोई भी इंटीजर आप n ले लें, ओपन स्फीयर as 1 by n into x contains a point अदर देन x। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट जो है किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा ओपन स्फीयर हो कि वो ओपन स्फीयर उस पॉइंट के अलावा भी उस सेट का कोई ना कोई और पॉइंट अपने अंदर कंटेन करे। यहाँ पे 1/n जो है ये रेडियस है, वहाँ पे आपको याद होगा हम जो है ओपन स्फीयर को SRX लिख देते हैं, ठीक है। तो r जो है रेडियस को डिनोट कर रहा है। तो हमने ये कहा था कि लिमिट पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि वो उस जिस पॉइंट के ऊपर हम लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हैं उसके अलावा भी
उस सेट का कोई ना कोई पॉइंट ओपन स्फीयर अपने अंदर कंटेन करता हो। अब यहाँ पे 1/n मैंने आपको बताया कि ये रेडियस है। 1/n जो है वो कब ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जब आपके पास n इन्फिनिटी को पहुंचेगा। ठीक है, 1/∞ ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब है कि जब ऐसा होगा तो xn जो है, जो आपने एक सीक्वेंस लिया हुआ है, वो अप्रोच करेगा किसको, x को। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास है, फिर हम कह सकते हैं कि जो xn है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब अगर xn कन्वर्जेंट, और हमने पढ़ा है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि फिर xn जो है वो क्या है, कॉची सीक्वेंस है। अब टारगेट आपको याद होना चाहिए, टारगेट हमारा ये था कि हमने y को क्लोज प्रूफ करना है। अब xn जो है वो कॉची सीक्वेंस है और y आपके पास क्या है, कंप्लीट है। सिंस, ये तो हमें गिवन है, सिंस y इज कंप्लीट, अब आपके पास अगर y कंप्लीट है तो फिर xn जो है वो कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ पे xn जो है वो कॉची सीक्वेंस है और y हमारे पास कंप्लीट है, xn कन्वर्ज कर रहा है y के अंदर। ठीक है, अब अगर xn y के अंदर कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि जिस पॉइंट को x कन्वर्ज कर रहा है वो भी y के अंदर है, तो इसका मतलब है कि जो लिमिट पॉइंट था y का वो y के अंदर ही है। अब अगर आपको क्लोज सेट की डेफिनेशन याद हो तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्लोज सेट ऐसा होता है कि जिसके सारे लिमिट्स पॉइंट उसके अंदर मौजूद हो। अब चूंकि हमने शुरू में कहा कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है y का, और फिर हमने कहा था कि xn जो है वो कन्वर्जेंट है y के अंदर, यानी कि xn कन्वर्ज करता है किसको, x को। यहाँ से हमने देख लिया, तो अगर वो y के अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि y के अंदर उसके लिमिट पॉइंट है। x कोई भी हमने जो है आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिर जो हर लिमिट पॉइंट है, एवरी लिमिट, फिर हम कह सकते हैं कि y का हर लिमिट पॉइंट जो है वो y के अंदर कंटेन करता है, तो y जो है यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है। अब हम इसका कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्सली यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y बी क्लोज्ड। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया y भी क्लोज्ड। अब हमने शो करना है कि y जो है वो कंप्लीट है, तो लेट करेंगे xn इज कॉची सीक्वेंस इन y। देखें क्लोज्ड है और हमने लेट कर लिया कि xn कॉची सीक्वेंस है y में, तो फिर अगर y के अंदर काशी है और y सब स्पेस x की, तो xn जो है वो इज काशी होगा किसके अंदर, x के अंदर। काशी सीक्वेंस इन x के अंदर भी होगा। अब यहाँ पे चूंकि x हमारे पास, सिंस x इज कंप्लीट, x क्या है, कंप्लीट है, तो कंप्लीट का ये मतलब है कि उसके अंदर जो कॉची सीक्वेंस होता है वो कन्वर्ज करता है। तो x अगर कंप्लीट है तो हम कहते हैं कि xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, x को। और अगर xn की जो टर्म्स हैं, अब दो केसेस हैं कि वो फाइनाइट हूँ, ठीक है, तो फिर xn जो है आप लिखेंगे इफ xn हैज finitely many distinct terms, तो फिर क्या होगा, आपके पास जो xn है वो एक ख़ास मकाम तक चलता जाएगा। उसके बाद जब वो आपके पास x को कन्वर्ज करेगा तो फिर x ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है हमारा y को बिलोंग करता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि एक्स एन जो है, एक्स एन बिलोंग करता है वाई को, ठीक है। यहाँ से हमने कहा कि एक्स एन जो है काशी सीक्वेंस है वाई में, तो अगर एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स में तो एक्स को भी वाई के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ से हमने कह दिया कि एक्स जो है वो वाई के अंदर है। अब दूसरा केस, बट इफ, अब अगर एक्स एन जो है वो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है, हैज इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स, अगर एक्स एन के पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हों तो एक्स जो है वो हमारा क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ वाई। तो अगर जैसा कि हमने पढ़ा है कि y जो है वो क्लोज्ड है, यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है एज गिवन y इज क्लोज्ड। अगर ये क्लोज्ड है तो फिर ये अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता होगा। ये बात मैं लिख नहीं रहा, मैंने आपको बता दी है। तो इसका मतलब है कि फिर कॉची सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट। वो क्या है इसके अंदर? कन्वर्जेंट है। किस में? y में। और अगर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो इसका मतलब है y इज कंप्लीट। y क्या है? कंप्लीट है। तो ये आपका थ्योरम है। अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे जाके इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देखते हैं। पहला हमारा, हमने ये चेक करना है कि 01 इज कंप्लीट सबस्पेस ऑफ R, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है कि कैसी सबस्पेस कंप्लीट होगी अगर वो क्लोज्ड है, ठीक है। यही जो हमने थ्योरम पढ़ा है। तो यहाँ पे आप 01 को देखें। 01 जो है वो क्या है आपके पास? एज 01 इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ R। चूंकि ये क्लोज सबस्पेस है R की, सो आपके पास 01 जो है वो क्या है? कंप्लीट है। इसको मैंने आपको दूसरे तरीके से भी प्रूव करके दिखाया कि ये कैसे कंप्लीट है आपके पास। दूसरी चीज़ बड़ी अहम है, बहुत सारी पूछी जाती है क्वेश्चन में, Q इज नॉट कंप्लीट सबस्पेस ऑफ R। Q जो है वो कंप्लीट नहीं है। उसकी क्या रीज़न है? हम ये देखते हैं कि हमारे पास R तो कंप्लीट है, लेकिन Q जो है वो उसकी क्लोज्ड सबस्पेस नहीं है। कैसे नहीं है? एज क्यू डी इज इक्वल टू R, ठीक है। अब ये क्या है? Q के जो लिमिट्स पॉइंट्स का सेट है ना रेशनल के, वो R के इक्वल होता है। जबकि हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई सारे के सारे अपने लिमिट्स पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता हो तो वो तभी क्लोज होता है, ठीक है। क्लोज सेट क्या करता है? अपने सारे लिमिट पॉइंट अपने अंदर कंटेन करता है। Q के लिमिट पॉइंट जो है वो तो R के बराबर है। अब R बड़ा है, Q छोटा है, तो ये R तो इसके अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब है एज Q डज नॉट कंटेन all of its limit points, so Q is not closed। अब Q चूंकि क्लोज नहीं है और हमने सबस्पेस के लिए कंडीशन पढ़ी है कि वो तभी कंप्लीट होगी जब वो क्या होगी? क्लोज्ड होगी। तो इसका मतलब है कि Q अगर क्लोज नहीं है तो Q इज नॉट कंप्लीट। और यही सेम चीज है Q प्राइम के लिए कि वो भी कंप्लीट नहीं है। उसकी भी यही रीजन है कि वो उसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो भी R के बराबर है, उसके ऊपर भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट
मीट्रिक स्पेसेस कौन सी हैं, ये सारी की सारी आपने याद कर लेनी है, और इसी तरह इनकम्प्लीट कौन सी है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस, इसमें जो आपके पास पहला नंबर है वो है आर का, दूसरा नंबर आर एन का। ठीक है, आर एन से क्या मुराद है, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर फोर। ठीक है, ये जो एन टपल्स है ना आर के अंदर, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ये आपके पास होते हैं कंप्लीट। इसी तरह तीसरी चीज जो कंप्लीट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सी, और इसी तरह जो है आपके पास सी एन भी कंप्लीट है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का है जिस तरह आर एन को हमने लिखा है, एन टपल वाला। ठीक है, चौथी चीज है आपके पास एल इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड इन्फिनाइट्स, बाउंडेड इन्फिनाइट्स, इन्फिनाइट सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, कंप्लीट है। अच्छा, पांचवी चीज कौन सी कंप्लीट है, सी। ये सी से मुराद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, ये भी सारे क्या हैं, कंप्लीट हैं। छठी चीज आपके पास है एलपी। एलपी क्या है, स्पेस है, स्पेस ऑफ ऑल इनफिनाइट सीक्वेंसेस। ठीक है, और इसी तरह सेवन चीज जो आपके पास कंप्लीट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है। ये दोनों क्या है आपके पास, कंप्लीट है। अच्छा, उसके बाद आठवीं जो है सी ए बी। ठीक है, ये सी ए बी जो है ये आपके पास स्पेस है कंटिन्यूअस फंक्शन की, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये भी क्या है आपके पास, कंप्लीट है। और नौवीं चीज जो है आपके पास जो है 01। ठीक है, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपके पास कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर देखें कि हमारे पास इनकम्प्लीट कौन सी, बड़ी वेल नोन इनकम्प्लीट जो है वो मीट्रिक स्पेसेस हैं। उसमें पहली तो आपके पास Q है, रेशनल नंबर। दूसरी आपके पास Q प्राइम है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको भी बताया कि ये कैसे जो है वो इनकम्प्लीट है। P, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो ये भी क्या होती है, इनकम्प्लीट ही होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल स्पेस है। उसके बाद जो है आपके पास 01, ये अभी हमने पढ़ा है, 01 ऑन। अगर आपके पास जो काशी सीक्वेंस है वो 1/n दिया हो तो फिर जो है ये भी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों, ये 0 को कन्वर्ज करेगा, 0 इसको बिलोंग नहीं करता। तो ये हमारे पास कुछ थी इनकम्प्लीट और कंप्लीट स्पेसेस। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपने याद रखी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।